हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कौन से फ़ोन है जो आप एप्पल आईफोन 17 प्रो के ऑल्टरनेटिव में खरीद सकते हो। आई नो कि एप्पल आईफोन का ऑल्टरनेटिव, ये बात सुन के ही आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, क्योंकि एप्पल का फ़ोन जो होता है उसके ऑल्टरनेटिव में कोई फ़ोन है, ऐसे बहुत से लोग मानते नहीं है। फॉर देम एप्पल इज़ अ ब्रांड, अ सुपीरियर प्रोडक्ट। जब एप्पल का कोई फ़ोन आता है तो उसके लिए लाइन में लग जाते हैं लोग। सबको एप्पल खरीदना है, एप्पल का ब्रांड चाहिए, एप्पल के वो यूनिक फीचर वाले कैमरा चाहिए, कुछ भी हो, एप्पल है तो चाहिए हमें। जो आई डोंट नो व्हाट, बट नया कलर आया तो दे वांट टू यूज दैट, दे वांट टू बी यूनिक, और हर एक को चाहिए होता है एप्पल आईफोन। अगेन हर की चॉइस है। आई एम नॉट गोइंग से कि यार वो बुरी बात है, बट ऐसे ऑल्टरनेटिव फ़ोन्स भी है जो बहुत से लोग खरीदना चाहते हैं। जैसे सैमसंग है, सैमसंग का फोल्ड है, फ्लिप है, जो हार्डवेयर पे बहुत ही सुपीरियर है, उनका हार्डवेयर बहुत ही अच्छा है। सॉफ्टवेयर वाइज भी एंड्रॉइड के फ़ोन्स बहुत अच्छे होते हैं, गूगल के हैं, सैमसंग के हैं, इवन वन प्लस के भी थे। तो यस, बहुत से अच्छे फ़ोन भी मार्केट में हैं जो आप ऑल्टरनेटिवली खरीद सकते हो इफ़ यू आर नॉट दैट इनटू आईफोन। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें एंड्रॉयड फ़ोन अच्छे लगते हैं, द फोल्ड, फ्लिप, नॉर्मल, स्टाइलिश वाले, देयर आर, या फिर बजट फ्रेंडली फ़ोन्स। तो आज हम ऐसे फ़ोन्स को पॉइंट आउट करेंगे जो एप्पल आईफोन 17 प्रो के ऑल्टरनेटिव है। सो अगर आपको 2026 में कोई ऐसे फ़ोन खरीदने हैं, नॉट द न्यू लॉन्च्ड वन, जो पुराने लॉन्च हो चुके हैं, अगर खरीदने हैं तो ऐसे कौन से फ़ोन है जो आप उस प्राइस रेंज पे या फिर उस स्पेसिफिकेशन के रेंज में खरीद सकते हो। पहला फ़ोन इस लिस्ट में है सैमसंग S25 अल्ट्रा। This is Samsung's most premium flagship phone, apart from the Z series phone. मतलब Z series में पता है कि फ्लिप और फोल्ड डिवाइस है जहाँ पे अलग हार्डवेयर यूज़ किया जाता है, तो वो महंगा ही होने वाला है। बट ये सैमसंग के नॉर्मल फोन्स में सबसे प्रीमियम फ्लैगशिप फोन है, मतलब ड्यू टू द वे इट लुक्स, बट ऑल्सो ड्यू टू द वे इट परफॉर्म्स। ये फोन एक पावर पैक्ड फोन है। अगर हम इसकी प्रोसेस की बात करें तो ये फ़ोन आता है स्नैपड्रैगन 8 एलाइट चिपसेट के साथ। मतलब इस फ़ोन में आप मल्टीटास्किंग, गेम्स, हेवी सॉफ्टवेयर डाउनलोड, एडिटिंग सब कुछ कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट द स्क्रीन ऑफ द फ़ोन, दिस फ़ोन हैज़ वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन्स डिस्प्लेज प्रोड्यूस्ड बाय सैमसंग। अगर स्क्रीन की बात करें तो ये आता है 6.9 QHD प्लस डायनामिक एमोलेड 2H डिस्प्ले के साथ 120 रिफ्रेश रेट। इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला आर्मर ग्लास 2 का प्रोटेक्शन मिलता है। ये स्क्रीन बहुत स्मूथ है और रिस्पॉन्सिव तो बहुत अच्छी है, मतलब इट फील्स मोर लाइक आईफोन स्क्रीन। बट अगेन, कमिंग बैक टू द फैक्ट कि आईफोन की जो स्क्रीन होती है वो भी सैमसंग ही प्रोवाइड करता है, तो यस, सैमसंग की स्क्रीन में थोड़ा एच वी कैन से थोड़ा ज़्यादा है। चलो, मूविंग ऑन टू द कैमरा। वी ऑल नो सैमसंग इज नोन फॉर इट्स बेस्ट जूम कैपेबिलिटीज। मतलब आप 100x, मतलब आप अर्थ पे बैठ के चांद को भी जूम करके देख सकते हो सैमसंग फ़ोन में। और अगर आपको ये सब चाहिए तो आपके फ़ोन में बहुत ही बेहतरीन कैमरा सॉफ्टवेयर होना चाहिए। मतलब अगर आपने अर्थ से मून का फ़ोटो खींच लिया तो आपके कैमरा सॉफ्टवेयर एआई को ट्रिगर करके उसको प्रॉपर मून का ही फ़ोटो बनेगा, या फिर आपके फ़ोन में अच्छे खासे लेंस होने चाहिए जो कि इस फ़ोन में है। इस फ़ोन में आपको 200 एमपी वाइड, 50 एमपी अल्ट्रा वाइड, 50 एमपी पेरिस्कोपिक, 5 ऑप्टिकल जूम और 10 एमपी पेरिस्कोपिक, 3 ऑप्टिकल जूम वाले लेंसेज मिलेंगे जो पावर्ड बाय सोनी IMX700P का है। और ये कुछ सैंपल फ़ोटोज़ आप देख सकते हो। वाओ! अगर इस फ़ोन में सब बेहतरीन, मतलब डिस्प्ले अच्छा है, जीपीयू सॉफ्टवेयर स्नैपड्रैगन 8 इलाइट है तो वो अच्छा है, कैमरा अच्छा है, तो इसकी बैटरी भी अच्छी होनी चाहिए। मतलब यस, इसमें आपको 5000 एमएएच की बैटरी मिलती है, सपोर्ट करती है 45 वॉट वायर्ड चार्जिंग को। और इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग, रिवर्स वायर चार्जिंग भी सपोर्ट होती है। इसमें आपको IP68 की रेटिंग मिलती है, मतलब वाटर और सैंड रेजिस्टेंस। इसमें आपको एल्यूमीनियम का फ्रेमवर्क मिलता है विच इज़ प्री ड्यूरेबल। इसमें आपको 7 साल के एंड्रॉइड अपडेट मिलते हैं। तो यस, इट इज़ अ वेरी गुड फ़ोन फॉर यू टू बाय। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फ़ोन इस लिस्ट में है गूगल पिक्सल 10 प्रो, गूगल पिक्सल 10 प्रो। बाय द वे, गूगल पिक्सल 10 भी है, 10 प्रो एक्सेल भी है, बट मुझे लगता है गूगल पिक्सल 10 प्रो है ना, वो प्रॉपर है। मतलब उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा कम भी नहीं है। डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है, साइज़ एक्सेल थोड़ा बड़ा है। प्रो और 10 सेम है, चिपसेट सेम है, प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। 10 जो है वो बेस लेवल मॉडल है, प्रो जो है वो हायर लेवल मॉडल है, और प्रो एक्सएल है वो बड़ा है। लेकिन प्रो और प्रो एक्सएल में स्पेसिफिकेशन मोस्टली सेम है, तो लुक एंड फील वाइज प्रो प्रॉपर हैंडी है। जो 10 प्रो है वो एक्चुअली प्रॉपर हैंडी फ़ोन है, मतलब 10 एक प्रॉपर हैंडी फ़ोन है। वैसे ही 10 प्रो भी उतना ही हैंडी है। 10 प्रो एक्सएल है वो थोड़ा बड़ा स्क्रीन है, मतलब आपके हैंड में वो प्रॉपर फिट नहीं होगा, ज़्यादा बड़ा होगा। लेकिन जो 10 प्रो एक्सएल में जो भी स्पेसिफिकेशन फीचर्स है वो सारे 10 प्रो में है।
जो 10 में नहीं है, थोड़े कम है। तो यस, 10 प्रो है ना, ये प्रॉपर बैलेंस्ड फ़ोन है। ज़्यादा महंगा भी नहीं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं, स्पेसिफिकेशन भी नॉर्मल प्रॉपर है। तो यस, आपको एक प्रॉपर फ़ोन मिलता है 10 प्रो में। इसके जो भी डिफरेंसेस है कंपैरिजन में आपके सामने रख देता हूँ, जो मैंने एक वेबसाइट से उठाया उसका भी मैंने ज़िक्र कर दिया वहाँ पे। आप भी देख लीजिए ताकि आपको ईज़ी समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस क्या है इन फ़ोन में। तो तीनों फ़ोन का कंपैरिजन मैंने आपके स्क्रीन के सामने रख दिया है। यू कैन कंपेयर इट। तीनों फ़ोन की प्रोसेसर सेम है। डिस्प्ले एक्सेल का बड़ा है क्योंकि एक्सेल एक्चुअली बड़ा फ़ोन है, तो उसमें डिस्प्ले बड़ा है, उसकी बैटरी बड़ी है। अब एक्सेल की बैटरी बड़ी है लेकिन प्रो की बैटरी थोड़ी छोटी है। अब ये पता नहीं क्यों उन्होंने पिक्सेल 10 से कम बैटरी प्रो में दी है, लेकिन ज़्यादा होनी चाहिए थी बैटरी, लेकिन यहाँ पे उन्हें कम बैटरी दी है। बाकी सारे फीचर प्रो एक्सेल जैसी ही है, लेकिन बैटरी थोड़ी कम है। सो मूविंग ऑन टू डिस्प्ले, जैसे मैंने कहा था, ऐसे कि डिस्प्ले बड़ा है तो साइज़ बड़ी है, रेज़ोल्यूशन विड्थ और रेज़ोल्यूशन हाइट भी बड़ी है उसकी, रेज़ोल्यूशन रेशियो सब तीनों में सेम है। प्रो में आप प्रो एक्सेल में आपको HDR 10 प्लस मिलता है फीचर में, प्रो में आपको HDR मिलता है, बट डिस्प्ले रेज़ोल्यूशन में आपको प्रो में जहाँ एक्सेल में आपको QHD प्लस मिलता है, वैसे प्रो में आपको 1.5 ही मिलता है, लेकिन पिक्सेल 10 में आपको FHD प्लस मिलता है। पीक ब्राइटनेस प्रो एक्सेल और प्रो की सेम है 3300 निट्स, लेकिन पिक्सेल में आपको 3000 निट्स मिलती है। डिस्प्ले के बाद हम बॉडी देख सकते हैं। वेट एक्चुअली प्रो एक्सेल और पिक्सेल 10 से कम है, 189 ग्राम। तीनों में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन मिलती है। पीछे ग्लास पैक है, साइड में एल्यूमिनियम फ्रेम का प्रोटेक्शन है। बिल्ड क्वालिटी एज यूजुअल प्रोडक्टिस 2, USB-C 3.2 का पोर्ट है। IP68 का आपको IP रेटिंग मिलता है। तीनों में स्टीरियो स्पीकर्स है। सो यस, अगला है कैमरा स्पेसिफिकेशंस। आप चाहे तो आप ये सब पॉज करके देख सकते हो। तीनों फ़ोन में आपको 7 साल के एंड्रॉइड अपडेट मिलते हैं और कुछ एडिशनल फीचर्स भी है जो आप पॉज करके देख सकते हो। सेल्फी कैमरा में आपको प्रो और प्रो एक्सेल में आपको 42 एमपी का सेल्फी कैमरा है, लेकिन पिक्सल 10 में आपको 10.5 एमपी का सेल्फी कैमरा मिलता है। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। तो जैसे कहा था, प्रो की बैटरी थोड़ी छोटी है पिक्सल 10 से, और प्रो एक्सेल की सबसे ज़्यादा बैटरी है। 13 आपको लिथियम आयन की बैटरी मिलती है। पता नहीं क्यों प्रो की बैटरी छोटी है, लेकिन इसके फीचर्स एक्सेल जैसी है, लेकिन बैटरी इसकी थोड़ी छोटी होगी। पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम था इनका। चार्जिंग स्पीड आपको प्रो एक्सेल में 45 वॉट, 10 प्रो में 30 वॉट्स और पिक्सल 10 में 29 वॉट्स की मिलेगी। बट एक्चुअली में प्रो 10 प्रो सबसे ज़्यादा बेहतरीन फोन। तो चॉइस आपकी है, आपको प्रो एक्सेल चाहिए या फिर ऑलराउंडर प्रो चाहिए या फिर नॉर्मल पिक्सल चाहिए। तो अगला फोन इंग्लिश में है Vivo X300 Pro। यस, Vivo X300 जिसकी कैमरा क्वालिटी बहुत बढ़िया है। बहुत से लोगों को ये फोन अच्छा लगा था। बहुत से लोग इस फोन को यूज करते हैं। तो अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये फोन आता है MediaTek Dimensity 9500 चिप्स के साथ। डिस्प्ले इसका 6.78 120 हर्ट्ज का है। 1.5 के AMOLED LTPO HDR 10 प्लस डिस्प्ले। बैटरी की बात करें तो ये फोन आता है 6510 mAh लिथियम आयन बैटरी के साथ, जो सपोर्ट करता है 90 वॉट वायर्ड चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग को भी। कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 50 MP वाइड कैमरा पावर्ड बाय सोनी LYT A28 लेंस, 50 MP अल्ट्रा वाइड कैमरा पावर्ड बाय सैमसंग ISONEL जियाना, 200 MP टेलीफोटो कैमरा विच इज पावर्ड बाय सैमसंग ISONEL। फ्रंट में आपको 50 MP वाइड कैमरा मिलेगा विच इज पावर्ड बाय सैमसंग ISONEL JN1। और यहाँ पे आपको 4K 60 FPS का सपोर्ट मिलता है फ्रंट कैमरा के साथ। अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो इस फोन में आपको फ्रंट पे आर्मर शेल का प्रोटेक्शन मिलेगा। बैक पे सिर्फ ग्लास प्रोटेक्शन है, वो कॉर्निंग ग्लास है कि पता नहीं, लेकिन बैक में सिर्फ ग्लास प्रोटेक्शन है। फ्रंट में आपको प्रॉपर आर्मर शेल का प्रोटेक्शन है। तो प्लीज कवर यूज कीजिए। साइड में एल्यूमिनियम फ्रेमिंग है, IP69 68 की प्रोटेक्शन रेटिंग है विच इज डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट। इसमें आपको 5 साल के एंड्रॉइड अपडेट मिलेंगे विच इज अगेन गुड। लेकिन ये फोन आपको कैमरा के लिए लेना चाहिए। अगर आप प्रॉपर फनाटिक हो कैमरा फोटोज खींचने के, तो X300 Pro इज योर फोन। तो अगला फोन जिसमें है Oppo Find X9 Pro। यस, ये भी प्रोवाइड फीचर है। तो इस फोन की बात करें, इस फोन में आपको आता है MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट के साथ। डिस्प्ले बात करें तो ये 6.78 इंचेस का 120 हर्ट्स 1.5 AMOLED LTP और डॉल्बी विजन डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें आपको 7500 mAh की बैटरी मिलेगी लिथियम आयन विच इज पावर्ड बाय 80 वॉट्स वायर चार्जिंग एंड वायरलेस चार्जिंग ऑल्सो। और कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 50 MP वाइड कैमरा पावर्ड बाय सोनी LYT A28 लेंस, 50 MP अल्ट्रा वाइड, 200 MP टेलीफोटो एंड 2 MP मोनोक्रोम कैमरा भी मिलेगा।
Also, it supports 4K by 120 FPS. So not 8K, but again हम कहाँ 8K यूज करते हैं, 4K इज गुड फॉर अस। फ्रंट कैमरा की बात करते हैं, इसमें आपको 50 MP का वाइड कैमरा मिलेगा। अगर प्रोटेक्शन की बात करें, इसमें आपको कोरियन ग्लास विक्टिस 2 का प्रोटेक्शन मिलेगा फ्रंट पे, पीछे ग्लास प्रोटेक्शन है, साइड में एल्यूमिनियम फ्रेमिंग की प्रोटेक्शन है। इस फोन में आपको IP66, 68, 69 की प्रोटेक्शन मिलेगी, विच इज डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट, और इसमें आपको 5 साल के एंड्रॉइड अपडेट मिलेंगे, विच इज गुड गुड एक्चुअली ओप्पो के लिए। कैमरा अच्छा है उसका, प्रिटी हैंडी फोन है। लेकिन अगर आपको ओप्पो X9 प्रो नहीं चाहिए, लेकिन एक अलग सोफिस्टिकेटेड फोन चाहिए, तो नेक्स्ट फोन इज द वन फॉर यू। तो अगला फोन है इसमें है वन प्लस 15। यस, वन प्लस 15 जो 1 लाख रेंज पर नहीं है, विच इज एक्चुअली इन द रेंज ऑफ 60-70,000, बट यस दिस फोन पैक्स द पंच। मतलब इफ यू होल्ड दिस फोन, इट इज अ वेरी वेरी छोटा हैंडी फोन जो आपको देख के लगेगा क्या फोन बनाया यार। मतलब ये फोन देख के आपको अब आईफोन भूल जाओगे, इतना बढ़िया हार्डवेयर वाला फोन है। द डिजाइन, लुक एंड फील, इट इज अ वेरी कॉम्पैक्ट फोन और बहुत बढ़िया फोन है। अगर अगर स्पेसिफिक की बात करें तो ये फोन आता है आपको Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप्स के साथ। इसमें आपको 6.78 165 हर्ट्ज 1.5 एमोलेड एलटीपी और डॉल्बी विजन का डिस्प्ले मिलेगा। बैटरी इसमें आपको 7300 mAh की लिथियम आयन बैटरी मिलेगी। 7300 mAh की लिथियम आयन मतलब यार कंपैरेटिवली आईफोन, सैमसंग सबसे ओप्पो सबसे बड़ी बैटरी आपको इस फोन में मिलेगी, 7300 mAh की बैटरी। सो दिस इज द फोन विच कैन लास्ट फॉर 2 days इफ यू यूज इट प्रॉपरली। इस फोन में आपको पावर चार्ज मिलता है, मतलब 1 घंटे के अंदर आपका पूरा फोन चार्ज हो जाएगा। मतलब जितना खेलना है उतना खेलो। अगर प्रॉपर यूज करोगे तो आपको 2 दिन तक आप इस फोन को आराम से यूज करवाओगे। इस फोन में इस फोन ये कंपनी प्रॉपर आपको एक ब्रिक और एक चार्जिंग वायर देती है, मतलब अनहर्ड ऑफ। सारे बड़े बड़े ब्रांड्स आपको ब्रिक नहीं देते, लेकिन ये वाला ब्रांड आपको प्रॉपर चार्जिंग ब्रिक देता है विद द वायर। लुक वाइज तो बेहतरीन है, चिपसेट भी बहुत अच्छा है, प्राइस वाइज कम है। तो कैमरा की बात करते हैं, इस फोन में आपको 50 MP वाइड एंगल कैमरा में, विच इज पावर्ड बाय सोनी IMX 906 लेंस। 50 MP अल्ट्रा वाइड कैमरा पावर्ड बाय OmniVision OV50D, एंड 50 MP टेलीफोटो कैमरा पावर्ड बाय सैमसंग A7S। और फ्रंट कैमरा विच इज एक्चुअली 32 MP वाइड पावर्ड बाय सोनी IMX 709 लेंस। और प्रोटेक्शन की बात करें तो इस फोन में भी आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टिस 2 का प्रोटेक्शन मिलेगा। फ्रंट पे, बैक पे ग्लास है, साइड में एल्यूमिनियम फ्रेमिंग है, और इसमें आपको IP68-69 की रेटिंग मिलेगी, विच इज डस्ट एंड वाटर रेटिंग प्रोटेक्शन। तो ये आपको इस फोन के लिए इसमें से कौन सा फोन अच्छा लगा तो प्लीज बताइए मुझे। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए होगी फोन के स्पेसिफिकेशन, प्राइस रेंज की, इसमें ढूंढना है कौन सा फोन अच्छा है एज एन ऑल्टरनेटिव टू और डिफरेंट फोन जैसे वन प्लस है, रेडमी है, रियलमी है, तो प्लीज लेट मी नो। या फिर आपको देखना है कि फ्लिप फोन अच्छी है, फोल्ड फोन अच्छी है, बाय द वे आई डू हैव अ फ्लिप फोन, मैं आपको उसका भी एक प्रॉपर वॉक थ्रू दे दूंगा कि वो फ़ोन कैसा है, उसका यूसेज बताऊंगा कि आफ्टर 30 days हाउ द फोन एक्चुअली फील्स, और वो कौन सा फ्लिप फोन है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। तो यस, इफ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट द नेक्स्ट फोन यू वांट टू बाय और एनी पर्टिकुलर इक्विपमेंट और प्रोडक्ट यू वांट टू बाय, प्लीज लेट मी नो, आई बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। तो ये था मेरी वीडियो, अगर अच्छा कोई प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।